हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, आज हमें ये करना है 8.3, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको 8.2 के मतलब मैंने जो आपको क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 6, मुझे आपको उसमें कुछ पहले बताना है, ठीक है। देखिए बच्चों, कुछ पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 हमने करा था, तो उसमें था 25%, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना था, ये जो आपको परसेंटेज दिए उसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है, परसेंट को डेसिमल फ्रैक्शन में, एंड ऑल्सो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो मैंने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बता दिया था, और बस मैंने आपको इतना ही बता दिया था कि 25% 25/100। मुझे तो लगा कि आप में भी इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। बट मैं आपको बताना भूल गई कि बेटा कर लेना, ठीक है। तो हाँ, अब मैं बता दे रही हूँ कि इसको फिर डेसिमल फ्रैक्शन में भी चेंज करना है। 25/100 का क्या मतलब है, 0.25। गलती से 25 मत पढ़ना, पॉइंट के बाद 25 पढ़ते, ठीक है। इसको अगर आप करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, ठीक है। देख लेना, इसे पॉइंट में चेंज कर लेना डेसिमल फ्रैक्शन में, ठीक है। तो पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। तो करना हमें क्या था वो हम पहले करते हैं, ठीक है। 8.2 का एक क्वेश्चन है, देख लेना क्या है आपकी 8.3। देखिए, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ये जो लेन देन हो रखी है, ये जो ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है, तो इसका प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस आपको निकालना है। सबसे पहले आपको बताना कि प्रॉफिट और लॉस इन ईच ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन हुई है लेन देन, तो उसमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। देन आपको क्या बताना है कि प्रॉफिट का परसेंट कितना है एंड लॉस का परसेंट कितना है, ठीक है। तो हम ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट 8.3, पता ही आपको क्लास हमारी कौन सी है, 7 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 कर ली थी, 8.3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, गार्डनिंग, ये देख लीजिए, ये वाला ए, जल्दी पढ़िए, मैं 2 मिनट का आपको टाइम दे रही हूँ। देखिए, पढ़ लिया होगा। अब देखिए आपको क्या बताया हुआ है। अब देखिए, आप जैसे ये पढ़ेंगे ए रेफ्रिजरेटर, ए कपबोर्ड, तो आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है, तो बस एनसीईआरटी के लेवल पे, ठीक है। क्योंकि पेपर में आपको क्वेश्चन यही देंगे, ठीक है, एज इट इज़, कि आपने इतने का सामान खरीदा, इतने का बेचा है, बट आपको ये नेम चेंज करके देंगे, तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने तो कोई और क्वेश्चन करा था एनसीईआरटी में और हमें पेपर में एग्जामिनेशन में कोई और क्वेश्चन मिला। तो मैं ये नाम किसी के नहीं पढ़ूंगी, मैं बस आपको क्वेश्चन बताऊंगी और उसके आंसर सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। नाम आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि नाम पर, और क्योंकि आपको पेपर में नाम चेंज करके देंगे, फिर आप फालतू में कंफ्यूज होंगे, ठीक है। मैं आपको बस क्वेश्चन का तरीका समझा दूंगी कि कैसे हो रखा है। इस फर्स्ट पार्ट में आपको कहा गया है कि आपने कोई सामान 250 रुपीज़ में आपने खरीदा था, ठीक है, और 325 में आपने सोल्ड करा है, ठीक है, बेचा है, खरीद, ये आपने परचेज करी होगी कभी किसी टाइम में, और ये आपने सोल्ड करी है, ठीक है। तो अब आपको इसका प्रॉफिट सबसे पहले बताना है, देन आपको प्रॉफिट परसेंट निकाल कर बताना है, ठीक है। एक बात बताइए, अगर आपने कोई शर्ट 250 की ली है, 325 में बेची है, तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि कितने का आपको मतलब देखिए, परचेसिंग जितने की आपने खरीदी थी 250 की, आपने जितने की बेची 325 की, तो आपको दिख रहा है जितनी की आपने खरीदी थी उससे ज़्यादा में आपने बेची है, तो आपको डायरेक्ट प्रॉफिट हो रहा है ना। सिंपल समझ में आ रहा होगा। तो 325 में अगर आप 250 को माइनस करेंगे, 250 को, तो क्या आएगा, 75 आएगा, चेक कर लेना। तो ये आपका प्रॉफिट निकल आता है, ठीक है। अब देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जितने की आपने खरीदी थी बहुत पहले, कितने की आपने खरीदी थी 250 की, जितने का आपको प्रॉफिट होता है वो आप ऊपर लिखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 30% आ गया, ठीक है। ये आपका है प्रॉफिट का परसेंट, और ये आपका है 75%, 75 प्रॉफिट एंड 30% प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। आ गया होगा आपको समझ में। अब अगर मैं कहूँ बी पार्ट में कहा गया आपने कोई सामान 12,000 में परचेज करी थी, अब ये कभी भी करी हो, ठीक है, एंड 1500 में आपने सोल्ड करी है, बेची है,
तो देखिए परचेजिंग जितनी की आपने खरीदी थी उससे ज़्यादा में आपने सोल्ड करी है, सिंपल आपको प्रॉफिट तो हो रहा है। कितने का हो रहा है? सोल्ड जो भी जितनी की आपने बेची थी उसमें से जितनी की आपने खरीदी थी माइनस कर देंगे, आपका आंसर आएगा 1500। ये आपका आ जाता है प्रॉफिट। देन आपको प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए जितने का आपने खरीदा था वो नीचे लिख देते हैं, जितने का आपको प्रॉफिट होता है वो ऊपर लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, ठीक है। तो 150/12 2 से काटेंगे तो 12.5%, ठीक है। ये आपका आता है प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, और ये आपका प्रॉफिट, ठीक है, निकल आया है। दो पार्ट मैंने करवा दिए हैं आपको, 2 पार्ट अब आप खुद करेंगे, ठीक है। बट डी पार्ट जो है आपका वो थोड़ा डिफरेंट है कि आपने खरीदा है 250 का, बेचा है 150 का, तो आपको लॉस होगा इसमें 100 का, ठीक है। सेम वैसे ही लॉस अपॉन जितने का भी आपने खरीदा था 250 का मल्टीप्लाई 100, ये वाला फॉर्मूला लगा देना, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, कि कोई शहर है जिसकी पॉपुलेशन आपकी 25,000 थी बट अब 24,500 हो गई है, ठीक है। तो आपको देखिए अगर इतनी थी इतनी हो गई है, इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पॉपुलेशन जो है आपकी वो डिक्रीज हुई है। बट कितने से हुई है? तो जितनी पहले थी और जितनी अब है तो उसे माइनस कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कि कितने से डिक्रीज हुई है। तो 500 से आपकी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है, ठीक है। जो भी प्रॉफिट या लॉस होता था उसे हम ऊपर लिखते थे, सेम ऐसे इसमें डिक्रीज हुई है वो यहाँ लिखेंगे। जो भी पहले था मतलब जितनी भी पॉपुलेशन पहले थी वो नीचे लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2% आपकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अरुण बॉट अ कार फॉर 3,50,000, ठीक। तो इन्होंने इतने की बॉट करी है, परचेज करी है, ठीक है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, अरुण बॉट अ कार फॉर 3,50,000, ठीक है। अरुण ने इतने की कार खरीदी है, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर, अब अगले साल की बात हो रही है कि यही वाली जो कार अरुण ने खरीदी थी अब उसकी जो रेट हो गई है 370,000, यानी कि प्राइस में बढ़ोतरी हुई है, महंगाई हो गया है ना, महंगाई हो गई है ना हमारे टाइम में, है ना। तो जितने का भी चेंज आया है, जो भी चेंज होता है ना वो ऊपर लिख देते हैं। 350 की थी 370 की हो गई है, तो 20,000 का चेंज आया है, प्राइस आपका बढ़ा है, ठीक है। तो जितने का चेंज आता है वो जितने का आपने परचेज करा होता है वो नीचे आ जाता है, मल्टीप्लाई आप कर देते हैं 100 से, ठीक है। तो 200/35 5.7% ये आएगा क्या? एक बार आप मुझे ये चेक करके बताएंगे, आप देखिए आप बताते हैं या नहीं। तो ये भी हो सकता है, मेरे को यही बताना है कि हाँ आपका आंसर तो बिल्कुल सही आया है, बट जो एनसीईआरटी में जो सॉल्यूशन दिए हुए उसमें मिक्स फ्रैक्शन में उन्होंने चेंज करा है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों ही आंसर सही होंगे आपके। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको करवाती हूँ, ठीक है। आई बाय अ टीवी फॉर ₹10,000, मतलब मान लीजिए आपने 10,000 रुपीज़ की टीवी आपने क्या किया है, बाय करा है। टीवी 10,000 रुपये की है जिसे आपने बाय करा है, ठीक है। एंड सेल मतलब आपने उसे बेचा है एट 20% प्रॉफिट पर, आपने बाई करी थी 10,000 की, अब इसी को आपने 20% के प्रॉफिट पर सेल करा है, सोल्ड करा है, ठीक है, यानी बेचा है, ठीक है। तो अब आपको कितने रुपए आपको वापस मिलेंगे? जैसे आपने 10,000 रुपये की टीवी खरीदी है, आपको 10,000 पर 20% का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो अब बताइए हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, अब उन्हें कितने रुपीस मिलेंगे? देखिए 10,000 का टीवी था, 10,000 पर 20% का इन्हें प्रॉफिट मिला है। 25 × 100, 5 × 2 = 20, ठीक है। तो 2,000, 10,000 प्लस 10,000 का तो सामान था ही टीवी,
2000 का 10,000 पर 20% इन्हें प्रॉफिट मिला है, देख लीजिए। तो 10,000 का 20% आपने निकाल लिया तो 2,000 आ गया। 10,000 प्लस 2,000 12,000, ठीक है। तो इतने रुपए इन्हें मिलेंगे अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,50 सी लॉस, मतलब उन्हें देखिए, ये जो है जूही वो 13,500 की जो वॉशिंग मशीन होती है उन्हें वो बेचती है। बट जब वो बेचती है अपना वॉशिंग मशीन, मतलब सेल करती है, तो 20% का उन्हें लॉस होता है इस सौदे में, बार्गेन में, ठीक है। व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट, तो आखिरकार इन्होंने अपना सामान कितने का खरीदा ये कहूँगी तो नहीं, ये कहेंगे कि अब उन्हें कितना मिलेगा, ठीक है। समझ में आया ना? देखिए, तो आपको ये जो लाइन दी हुई है आपको इसी को पढ़ना है, इसी में आपके आंसर छुपे हुए हैं। देखिए, तो जूही ने आप जो सामान खरीदा है वो 13,500 का, अब इस पर उन्हें यानी 13,500 पर उन्हें 20% का लॉस हुआ है, ठीक है। तो अब निकालेंगे, ठीक है। लॉस पहले निकालेंगे कि लॉस कितने का हुआ है, ठीक है। 20 को 100 से काटेंगे, 5 को इनसे काटेंगे तो 2700 आ जाएगा, 2700 भी कह सकते हैं। 13,500 माइनस 2700, ठीक है। इसे माइनस करते हैं, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब तो क्या हमारा आंसर सही आया बच्चों, बताइए जल्दी। तो देखिए, डी ने गलत करवा दिया आपको, है ना। हमारा आंसर गलत आया है, इसीलिए मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि आपके जो आंसर है वो इस क्वेश्चन में ही छुपे हैं। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इन्होंने क्या कहा था, देखिए, जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर 13,500, मतलब उन्होंने जो है अपना सामान बेचा है 13,500 में। ये उनकी कॉस्ट प्राइस नहीं है या उनकी सेलिंग प्राइस है, मतलब उन्होंने 13,500 में अपना सामान बेच दिया है। बट कितने रुपीस में, तो बता दिया आपको सेलिंग प्राइस कि हाँ मैंने 13,500 में सामान बेचा है, बट मुझे तो 20% का लॉस हुआ है मेरे सामान पर। मैंने जो बार्गेन करी है उसमें मुझे 20% का लॉस हुआ है। तो इन्होंने वो वाली प्राइस, तो इन्होंने खरीदा कितने का, ठीक है, समझे। अगर इन्होंने 13,500 में अपना सामान बेचा है और उस पर 20% का इन्हें लॉस हुआ है, तो आखिरकार इन्होंने सामान खरीदा कितने का, ठीक है। देखिए, समझ में आ गया होगा, कंफ्यूज कर दिया मैंने आपको, और आप ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए, तो जूही सेल्स ऑफ वॉशिंग मशीन, वो 13,500 में अपना सामान बेचती है, और जितने का भी सामान, तो वो खरीदती कितने का है, तो जितने का भी खरीदती होंगी उस पर इन्हें 20% का लॉस हुआ है, ठीक है। तो निकालेंगे, ठीक है। x माइनस एक्स बाई 5 इज इक्वल टू 13,500। इसको आप सॉल्व कर लेना, ये तो आता ही होगा, 7th क्लास के बच्चे हैं। 4x बाई 5 इज इक्वल टू 13,500, ठीक है। x इज इक्वल टू 13,500 मल्टीप्लाई 5 बाई 4, 3375 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16875, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, रुपीस लगाना ना भूले, ठीक है, समझे। ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 6th क्वेश्चन, ठीक है। देख लीजिए, क्योंकि तुरंत आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं। जो ही सेल्स ऑफ वॉशिंग मशीन, मतलब वो इतने का सामान बेचती है जिस पर 20% का उन्हें लॉस होता है, तो आखिरकार उन्होंने सामान कितने का खरीदा होता है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के आपको उस क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा खत्म होता है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो रुकिए 1 मिनट, पहले इजी वाले कर लेते, ठीक है।
नहीं वीडियो लंबी होगी तो मुझे बीच में ही छोड़ना होगा ना। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पहले कर लेते हैं। देखिए मैंने पहले भी आपको कहा नाम पर आपको ध्यान नहीं देना है, ABCD कुछ भी मान लीजिए इसे, ठीक है। Amina buys a book for ₹275 and sells it at a loss of 15%. How much does she sell it for? देखिए कोई भी, अब ये बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपका एग्जाम जो आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा सितंबर वाले या मार्च वाले एग्जाम में, तो नाम चेंज करके दिया जाएगा, ठीक है। इसमें बताया गया कि कोई भी एक बच्चा है जो वो अपनी बुक खरीदता है 275 में, ठीक है, ₹275, मतलब वो खरीदता है, बाई करता है, बट इसको 15% के लॉस पर सेल करता है, ठीक है। 275 का वो सामान खरीदता है, 275 के सामान पर इसको 15% का लॉस होता है। तो आखिरकार इसने कितने का सामान बेचा, आपको ये निकालना है, ठीक है। 275 × 3/20, ठीक है। 275 को मतलब ये तो कट जाएगा, 41.25 समथिंग अप्रोक्स ऐसे ही आएगा, ठीक है। निकाल ले, देख लेते हैं एक बार कहीं आंसर गलत ना आए। 41.25, ठीक है। तो इन्हें इतना मिलेगा, ठीक है, इतने का वो सोल्ड करेंगे, अपना जो भी सामान है सेल करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको बताया गया है कि 275 का वो सामान सेल मतलब बेचती है और 15% का उन्हें लॉस होता है। तो आखिरकार अब वो कितने का सामान बेचेंगी, सॉरी एक मिनट, देखिए दोबारा आपको देख रहा है, मैं बार बार आपको कंफ्यूज करूँगी जब तक आप समझेंगे नहीं, ठीक है। देखिए ये जैसे आपको पहले दिया हुआ है 22 अ बुक फॉर ₹275, मैं आपको तरीका समझाती हूँ कैसे पढ़ना है, क्योंकि आप यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। अमीना 22 अ बुक, मतलब कोई भी हो सकता है ये इंसान, 22 अ बुक मतलब बुक को खरीदती है, 4 के लिए ₹275, 275 रुपये के लिए, ठीक है, इतने का वो बाई करती है, खरीदती है। एंड और सेल मतलब बेचती है, इट मतलब इस बुक को, सेल इट एट अ लॉस ऑफ 15%, मतलब जितने का उन्होंने खरीदा है उसको 15% के लॉस पर बेचती है। देन क्या बोला है, हाउ मच कितना, डज सी सेल इट फॉर, अगर उन्होंने 275 का खरीदा है उस पर इनको 15% का लॉस हुआ है, तो आखिरकार वो अब सामान बेचेंगे कितने का, तो वो सामान बेचेंगी इतने का, ठीक है। तो 9th 10th एंड